सुप्रभात बच्चों आज हम यहाँ पढ़ेंगे यहाँ पर कहावतें। बराबर। तो कहावतें किसे कहते हैं। जो कहावत है वह किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होता है और घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है। मार्मिक यानी कि हृदय को, दिल को छू जाए, ऐसा उसे कहावत कहते हैं। बराबर। कहावत सीधे हृदय में प्रवेश करके विशेष उसका प्रभाव उत्पन्न करती है और कभी उसमें व्यंग की तीखी धार भी होती है जो हृदय के भाव को छू लेता है। कहावत में कभी नीति बोध जैसे वाक्यों का प्रयोग उक्तियों का काम करती है और कभी कभी कवियों के मार्मिक युक्तियों को भी कहावत का रूप ले लेती है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए जो तन मन धन से परोपकार करते हैं। बराबर। वे ही धन्य हैं। कहते हैं जो दूसरों के लिए जिए और जो परोपकार का कार्य करते हैं वही क्या है, धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया। कहते अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है। यानी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं जो दूसरों के लिए जिए। बराबर। इसका मतलब है कि जानवर अपना पेट पालते हो, किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन मनुष्य होने के नाते तो कर्तव्य बनता है कि हम सभी का परवाह करें, सभी के बारे में सोचें। उपयुक्त अनुच्छेदन जो ऊपर दिया हुआ है, अपना पेट तो कुत्ता भर लेता है। तो कहावत है जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। कही हुई बात आने का अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है। जानवर इंसान में क्या फ़र्क है, यानी इंसान में फ़र्क क्या है कि इंसान दूसरों की परवाह करता है, जानवर जो है किसी की परवाह नहीं करता। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं इंसान जो अपनी परवाह करते हो, किसी की परवाह करते नहीं, तो उसके लिए कहावत लागू होता है कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। ओके। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है कि नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर कि हाँ, कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है तब उसे अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी किसी को काम दिया गया है, काम न करने का बहाना ढूंढते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो बराबर नहीं, आंगन टेढ़ा है, मैं से आंगन में कैसे नाचूं, डांस करूं। यानी जिसको नाचना होता है, जिसको डांस करना हो तो क्या करता है, थोड़े से जगह में भी वो नाच लेता है, अपनी खुशी व्यक्त कर लेता है। और जिसको नहीं आता, नहीं करना है, बहाना मानना है तो क्या करेगा, तरह तरह के वो झूठ बोलेगा। बराबर। कहावत लोक से संबंधित इसलिए इसका नाम लोको प्लस उक्ति भी है। लोकोकित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस युक्ति, जिसका अर्थ है लोकों में प्रचलित युक्ति या कथन, ऐसे कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित है। लोकोकित यह कहावत कहलाता है लोगों पर आधारित। ओके।
अब यहाँ पर देखते हैं कि लोकोगीत या कहावत मानव के अनुभव की सुंदर अभिव्यक्ति है कि मनुष्य के जीवन को क्या किया बखूबी यहाँ पर निखारा गया है। अब मनुष्य अपने जीवन का अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं, लिखा हुआ है कि यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होती है। कि यह जो कहावत है हमारे जो पूर्वज कहा करते थे और आज की वह पीढ़ी को पूर्वजों ने यह दिया है कि उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने की अद्भुत गुण होता है। कि पूर्वजों की जो बात होती है गागर में सागर, गागर यानी घड़ा, घड़ा कैसा होता है, छोटा सा होता है। तो ये जो पंक्ति है कहावत की बहुत छोटी होती है, लेकिन छोटे में ही क्या बहुत कुछ कह दिया जाता, हमारे पूर्वजों ने कहा है। इनका प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। तो बच्चों आपको कहावत को याद करना है। तो कहावत आपके पास मेरे ख्याल से इसमें कि कैसे याद करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं याद करना है, आपको शॉर्ट में ही याद करना है, बराबर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला अंत भले का भला, तो सिर्फ इतना याद करना है, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, इतना ही याद करना है, उसको स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया है। इसलिए कहा गया है अंत भले का भला। लेकिन आपको इसको रीडिंग तो देना ही देना है, सब पढ़ना है, लेकिन नोट में और याद करना है। तो कैसा अंत भले का भला, उसका अर्थ अच्छे काम का परिणाम होता है, इतना ही लिखना, आगे कुछ लिखना नहीं है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कहावत का अर्थ लिखिए, तो अर्थ ही लिखना है, ओके। फिर दूसरा है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, बराबर। तो अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, यानी कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो नगरी है वह भी क्या अंधेरी है, वहाँ का राजा भी कैसे हैं, चौपट राजा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यानी कि जो भाव खाजा एक तरह का मिठाई है, भाजी यानी सब्जियाँ, कि वैसे सभी आप लोगों को पता है कि जो सब्जी होती है मिठाई के कंपेयर, मिठाई के तुलना में मिठाई महंगी होती है और सब्जी सस्ती होती है। लेकिन अंधेरी नगरी में कैसा है, वहाँ पर सब्जी भी वही भाव है और मिठाई भी वही भाव, इसलिए कहा गया है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी अयोग्य, वहाँ का जो शासक वह ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ की प्रशासन को यानी खराब, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी क्या है बहुत खराब है। उसको विस्तार से पढ़ लेना है। उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा के। फिर तीसरा जो है अंधी पीसे कुत्ता खाए, बराबर। काम करे कोई और फल कोई खाए, बराबर। तो पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता है, इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। यानी कि बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और घर में जो फालतू बेकार बैठे हैं क्या कर रहे हैं, वो मौज मस्ती कर रहे हैं, उनके पैसे को मौज से खर्च कर रहे हैं, बराबर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखते हैं कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चे सारे कहावत आप लोगों ने सुना ही होगा सब। तो उसका अर्थ है हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ, बराबर। जब चिड़िया चुग गई खेत को, बराबर। यहाँ बता रहे हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत को, आप लोगों ने देखा होगा जो किसान अपने खेत में अनाज डालता है तो पक्षी चिड़िया क्या करती हैं, और सुबह सुबह आकर के सारे अनाज को खा जाती हैं।
तो जब अनाज को जब खेत में से चुन करके खा लिया तो उसमें कोई फसल हो पाएगी नहीं, और फिर बाद में किसान जाकर अपने खेत की रखवाली करे, क्योंकि वहाँ तो कोई अनाज ही नहीं है, तो फसल कहाँ से होंगी। यानी कि जब नुकसान हो जाने पर भी पछताने से क्या फायदा है, उसका यहाँ विस्तार देखेंगे। पहले तो बहुत समझाने पर तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए, आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत को, कि पहले मेहनत नहीं किया और उसका परिणाम आ गया, उसमें सफल हो गए तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है बराबर। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि मार के पीछे भूत भागे बराबर, किसी की तरह से समस्या का हल निकालना बराबर। तो जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन और शिक्षात्मक रवैया अपनाना। यानी कि जब सीधे से काम नहीं होता तो क्या करना चाहिए, कठिन से वो काम लेना चाहिए बराबर। फिर उसके बाद है आँख का अंधा नयन सुख। क्या आदमी क्या है, आँख का अंधा है, उसका नाम क्या है, नयन सुख, यानी उसकी आँखों से सुख। लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, गुणों के विरुद्ध नाम होना। उसका नाम तो है वीर सिंह, मगर वह रात में चूहे से डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है, आँख का अंधा नयन सुख। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कि आए थे हरि भोजन को ओटन लगे कपास बराबर। आए थे हरि भोजन को ओटन लगे कपास, कपास आने रुई, ओटन आने उसको खाने लगे। ऐसा अच्छा काम छोड़ करके महत्वहीन काम में लग जाना बराबर। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन है जिसका कोई महत्व नहीं थे, यानी आए थे भजन करने के लिए लेकिन कपास को ही क्या उसको ख़त्म करने लगे। तो तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको। तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम तुम नहीं किए, तुम अपना समय कहाँ बर्बाद कर दिए, बेकार की बातों में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है एक पंथ दो काज बराबर। एक पंथ दो काज बराबर, कि एक पंथ दो काज, पंथ यानी रास्ता। कई बार आपने सुना होगा पेरेंट्स से कि आप उस रास्ते जा रहे हैं तो अपने उनको दवाखाना मिलने जा रहे हैं तो रमेश भाई का घर रास्ते में आता तो उनको मिलता है, तो वही कहते हैं एक पंथ दो काज, उसी रास्ते से दो काम करके आना, एक साधन से दो काम होना बराबर। जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया, वहाँ लाल किला आदि भी देखा, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। यानी कि मैं नौकरी के लिए गया था वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, और फिर जब दिल्ली गया तो वहाँ मैंने लाल किला भी देखा। यानी कहते हैं जब यहाँ तक आए हैं तो उसे भी देख करके जाएं बराबर। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो है कि कंगाली में आटा गीला, कंगाली यानी गरीबी बराबर। मुसीबत में और मुसीबत, जिसे व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया वह भी चोरी हो गया। सच तो है कि कंगाली में आटा गीला, कि मुसीबत थे, बड़ी मुसीबत में चल रहे थे और फिर बैंक से पैसा उधार लेकर के आए और फिर क्या हो गया, वो भी चोरी हो, गरीबी में भी क्या और गरीबी बराबर। जैसे एग्जाम्पल कि जिस तरह आप देखेंगे कि जो गरीब वर्ग होते हैं वो मांग कर लेकर आते हैं आटा वगैरह बराबर, और फिर जब उसमें पानी डाल के आटे को गूँथ, अगर पानी ज़्यादा चला गया आटे के अंदर तो फिर वो उसकी रोटी बन पाती नहीं है, क्योंकि सूखा आटा उनके पास नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कंगाली में आटा गीला, गरीबी में भी और गरीबी बराबर। फिर नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली बराबर। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर बराबर।
आप लोगों को पता ही है। उससे साधारण गायिका की तुलना तथा लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कि कोई ऐसा गाता तो कहते वाह तेरी आवाज़ तो लता मंगेशकर जैसी है, बल्कि उसकी तुलना उसके साथ की नहीं। कहाँ लता मंगेशकर और कहाँ ये सामान्य आदमी है वो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। बराबर, ईश्वर की माया आप देखते हैं कि कहीं क्या धूप बहुत हो जाती है, कहीं छाया रहता है। कई बार देखते हैं कहीं बारिश होती है, कहीं धूप रहता है। भाग्य की विचित्रता यानी नसीब की बड़ी विचित्रता। कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनवाते हैं तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते। इसे कहते हैं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। कि संसार में ऐसे लोग हैं जो उनके पास इतना पैसा है कि वो अपने पैसे मंदिर धर्मशाला में खर्चा करते हैं। कुछ ऐसे बेचारे हैं कि जिनके पास एक टाइम के लिए भोजन भी नहीं, यानी सब कौन देता है? ईश्वर ही देता है। यानी नसीब की बात है। बराबर, ईश्वर किसी को कितना दे देता है कि वो अपना दान पुण्य करता है। ईश्वर किसी को ऐसा देता है कि उसका मुश्किल से घर चलाना भी हो जाता है। बराबर। फिर नेक्स्ट है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग गया। बराबर, एक करेला कैसा कड़वा और नीम भी कड़वा। तो व्यक्ति पर एक आरोप तो लगा लेकिन दूसरा भी लग गया। जैसे यहाँ समझाया है, वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। शराब तो पीता था, शराब के साथ साथ क्या करने लगा? वह मतलब कि जुआ भी खेलने लगा। फिर नेक्स्ट है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ यानी लकड़ी की हांडी यानी लकड़ी का बर्तन। जब लकड़ी का बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया जाता है आग पर तो बार बार उसे रखा जाता नहीं है। यहाँ उसका मतलब है कि छल कपट और चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। बराबर, एक बार तुम मुझे धोखा देकर रुपया ले जा सकते हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जैसे आप लोग कहते हो कि मेरा दोस्त ने मुझे धोखा दिया, फिर आपका दोस्त आपके साथ अच्छा करने लगता है, फिर आपको पता चल जाता है तो धोखेबाज है। बराबर, तो अब मुझे इससे क्या है, इससे बच करके रहना है। बराबर, तो अब यहाँ पर एक लास्ट जो यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लज्जित अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। बराबर, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तुम कुछ भी न बोले, अब मुझ पर बरस रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यानी कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोला, और उसके बाद में कई बार देखते हैं कि घर में कुछ बात हो जाती है तो घर के लोग बाहर का गुस्सा घर में लेकर के आते हैं। बराबर, तो फिर कहते हैं कि बाहर का गुस्सा घर में ले आए। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ अपमान हुआ, जहाँ अपमानित हुआ, जहाँ लज्जित हुए, वहाँ का क्रोध, वहाँ का गुस्सा कहीं और नहीं प्रकट करना चाहिए। उसके लिए ये कहावत लागू होता है। बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे। बराबर, आपको इस कहावत को बताया है कि कैसे उसको याद करना है, उतना ही याद करना है। पढ़ना सभी है लेकिन याद आपको क्या करना है, उसका अर्थ ही याद करना है। और अपनी नोट में भी इस कहावत को लिखना है, अर्थ के साथ लिखना। ओके, थैंक यू।